भारतीय सनातन धर्म में 9.5 लाख वर्ष बीत गए, लेकिन किसी भारतीय नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? 9.5 लाख वर्ष हो गए, लेकिन आज तक किसी भारतीय नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? माताएं कहती हैं स्वामी जी कैकेयी कलंकित हो गई। एक बात बताएं, ध्यान से सुनना, अगर महारानी कैकेयी ना होती, अगर महारानी कैकेयी ना होती तो ईमानदारी से बतावें बाल कांड के बाद केवल उत्तर कांड होता, लेकिन महारानी कैकेयी ने 5 कांडों को जन्म दिया है। और एक बात बता दे, अरे कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया है, लेकिन महारानी कैकेयी ने रामचरित्र को जन्म दिया है। अगर कैकेयी ना होती तो रामचरित्र नहीं होता। कैकेयी पर दोष देने वाले हमारी बात को कान खोलकर सुनना। अरे राम जी ने शायद पूरी मानस को पढ़ना, शायद एक आध बार अगर कौशल्या से जननी कहा हो, शायद एक आध बार अगर कौशल्या से जननी कहा हो, लेकिन महारानी कैकेयी से एक बार नहीं बल्कि 4 बार जननी कहा है। कौशल्या से एक बार, शायद एक बार भी जननी कहा हो, लेकिन महारानी कैकेयी से 4 बार जननी कहा। आप कहे प्रमाण? पहली बार सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु माते बचन अनुरागी। दूसरी बार मैया तनय माते पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरी बार मुनिगण मिलन विशेष बना, सवई भांति हित मोर, कई मई पितु आयुष बहुरो, सम्मत जननी तो। चौथी बार चित्रकूट में जब सभा लगी हुई है अयोध्या वासियों के सामने, राम जी ने क्या कहा? 200 देह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। कौशल्या से शायद एक बार जननी कहा हो, लेकिन मैया कैकेयी से 4 बार जननी कहा है। ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, इन लोगों का मानना है, माताएं कहती है माता कैकेयी के कारण माता कौशल्या विधवा है, माता कैकेयी के कारण मैया कौशल्या सुमित्रा विधवा हो गई। लेकिन एक बात बतावे, अगर कैकेयी के कारण अगर कौशल्या सुमित्रा विधवा होती तो कई वर्ष पहले दोनों राधियां विधवा हो जाती। अगर महारानी कैकेयी देवासुर संग्राम में न गई होती तो कई वर्ष पहले ही विधवा हो जाती। अगर देवासुर संग्राम में न, अगर महारानी कैकेयी देवासुर संग्राम में न गई होती तो कौशल्या और सुमित्रा कई वर्ष पहले विधवा हो जाती। अरे कौशल्या सुमित्रा पिता को बचाने वाली माता कैकेयी है, कौशल्या सुमित्रा के वेद पिता को बचाने वाली कैकेयी है। तुम्हें पता है माताओं, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, महारानी कैकेयी दशरथ के साथ सारथी बनकर गई है। एक बात कहना चाहते हैं माताओं, जो पत्नी अपने पति के साथ अगर सारथी बनकर रहती है तो वहां पति का विकास होता है, और जो पत्नी पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है वहां पति का विनाश होता है। इसलिए तुम्हें सारथी बनकर रहना है, स्वार्थी बनकर नहीं रहना। क्यों? अरे पति के साथ जीवन में सारथी बनकर रहना मेरी माताओं, स्वार्थी बनकर नहीं रहना। जो माता स्वार्थी बनकर रहेगी वहां पति का विनाश होता है, विकास नहीं होता। और एक बात बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? आप सब लोग समझदार हैं, क्या लिखा? काई कुमति कैकेयी केरी। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, गोस्वामी जी लिख रहे, काई कुमति कैकेयी केरी, कैकेयी केरी।
विपत्ति विपत्ति घने काई कुमति कई केरी काई कुमति कई केरी काई कुमति कई केरी काई कुमति कई केरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता केकई को मती को काई लिखा है। आप लोग विद्वान है समझना, महारानी केकई की मती को काई लिखा है। काई का मतलब जानते हो? काई कहाँ होती है? अरे तालाब के जल पर काई पड़ी होती है, ध्यान देना। लेकिन काई में विशेषता होती है। अरे जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है उस तालाब का जल अंदर निर्मल होता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना प्यारे, माता केकई ने कहा राम तुम्हारे चरित्र पर मैं काई की तरह छा जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र को मैं निर्मल बना दूंगी प्यारी। इसलिए केकई राम चरित्र पर काई की तरह छा गई। इसलिए समाज के कचड़े को काई अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अंदर के जल को निर्मल लगती है। इसी प्रकार से प्यारे महारानी केकई ने समाज के आज अपयश को स्वीकार किया, लेकिन रामचरित्र को निर्मल बना दिया है प्यारे। रामचरित्र को निर्मल बना। आज समाज में, आज समाज का हर प्राणी रामचरित्र प्रिय, रामचरित्र प्रिय है। आज का समाज राम जैसा बेटा चाहता है। क्यों? महारानी केकई ने रामचरित्र को निर्मल बना दिया। एक बात और पूछना चाहते हैं माताओं, जिस नारी के द्वारा जो नारी विधवा होगी वो नारी समर्थन करेगी या विरोध करेगी? क्यों? जिस नारी के द्वारा अगर नारी को वैधव्यता लग जाए वो उस नारी का समर्थन नहीं करती है बल्कि विरोध करती है। लेकिन देखो महारानी कौशल्या ने तो केकई का समर्थन किया है। क्यों? महारानी केकई का समर्थन किया है। आप कहें स्वामी जी कोई प्रमाण है क्या महारानी केकई का समर्थन किया? जरा देखो, जिस समय हमारे राम जी मैया कौशल्या के पास गए, मैया कौशल्या के पास पहुंचे, मैया कौशल्या से कहा कि माँ, मैया कौशल्या ने राम जी को देखा। मैया कौशल्या ने कहा कि बेटा तात जाओ बल देगे ना, तात जाओ देगे ना, ओ मन भाव मधुर गज जो मन भावे मधुर कछ ताते जाए बल बेगी नहाओ, ताते जाए बल बेगी नहाओ, मन भावे मधुर कछ खाओ, जो मन भावे मधुर कछ खाओ। राम जी ने कहा कि भैया अब मैं अयोध्या का राजा बनने वाला हूं। क्यों? अब तो मैं जंगल का राजा। किसने बना दिया? पिता दीन मोहि कानन राजो। अब पिता की आज्ञा है तो ईमानदारी से बताना प्यारे, मैया कौशल्या ने विरोध किया कि नहीं किया? आप कहे प्रमाण क्या है? बेटा अगर पिता की आज्ञा है तो कान खोलकर सुनो। जो केवल पितुवायु से ताता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो तुम बन नहीं जाओगे। मैया क्यों? तो जन जाओ जानी बड़ी माता। मैं नहीं कह रहा हूं, तो जन जाओ जानी बड़ी माता, क्योंकि जन्म देने वाली माँ होती है और
बेटे पर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है। इसलिए बेटा, जो केवल, शब्द पर ध्यान देना, जो केवल 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 अगर पिता की आज्ञा है तो मैं तुम्हारा बन जाना निरस्त करती हूँ। क्यों? तो जन जाओ जाने बड़ी माता, मैं जन्म देने वाली माँ हूँ। एक बात बता मेरे प्यारे, आज मैया कौशल्या ने कहा मैं जन्म देने, और जन्म देने वाली माँ का अधिकार पिता से ज्यादा होता है बेटे के ऊपर। ऐसा मत समझना प्यारे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, माँ को समझने के लिए माँ बनना पड़ेगा। क्यों? माँ की ममता, माँ को समझने के लिए माँ बनना पड़ेगा मेरे प्यारे। क्यों? माँ के आंचल ने हर युग में, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत अरे गिर जाओ ऋषि वाला, माँ हिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई हैं। एक बात बताओ प्यारे, वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है सीता या शर्तम महा, तो क्या सीता का चरित्र, राम जी का चरित्र, राम चरित्र से ज्यादा सीता का चरित्र? कारण क्या है? किसी ने पूछा कारण क्या है? जरा ध्यान देना प्यारे। राम जी गए थे बन एक बार जीवन, जानकी गई थी बन दो दो बार जीवन में। जिस समय मैया जानकी दूसरी बार वाल्मीकि आश्रम में पहुंची प्यारे, और वहां पर देवियों ने कहा कि सीता तुम्हें लगता है पहले भी यहाँ देखा है? सीता ने कहा बिल्कुल देखा होगा। पहले मैं अपने पति के साथ आई थी। क्यों? पहले मेरे पति को वनवास हुआ था। अच्छा, पहले तुम्हारे पति को वनवास हुआ, तुम्हें वनवास नहीं हुआ, ध्यान देना, तो तुम अपने पति के साथ आई थी। और दूसरी बार मैया जानकी ने कहा दूसरी बार तो मुझे वनवास हुआ है। बाकी देवियों ने कहा कि सीता पहले तुम्हारे पति को वनवास हुआ, तुम्हें वनवास नहीं हुआ, लेकिन तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया। और दूसरी बार जब तुम्हें वनवास हुआ तो राम जी ने पति होने का धर्म नहीं निभाया। इसलिए राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, जानकी गई थी वन दो दो बार जीवन में। ध्यान देना प्यारे, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, शेष अपयश सब जग में रहेंगी। जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, सिया जो कि मैं माँ में तृण के सम बहेंगे। क्यों? आगे आगे राम चले, अरे पीछे पीछे सीए चली, लेकिन अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सीता राम सब ही कहेंगे। क्यों? कोई कहता है भैया राम सीता, क्या कहते हो? सीता राम कहिए, सीताराम कहिए, सीताराम कहिए।
जाहि विधि रही। मैं हूँ राम नाम राम से हाथ में, मुख में हूँ राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ से जाहि विधि राखेला ताहि विधि रही, जाहि विधि राखेला ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। मान नहीं पाएगा हो पिया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, पिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे भाई जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी को भाएगा। फलिया सत्याग सुबे, फलिया सत्याग सुबे कर्म कहते रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखेला ताहि विधि रही, जाहि विधि राखेला ताहि विधि रही। जय राम। आज माता जानकी ने पत्नी होने का धर्म निभाया, इसलिए सीता या शर्तम महा। इतना ही नहीं प्यारे, जो केवल पितुआयु सीता था तो जन जाओ जानी बड़ी माता। माँ का दर्जा बड़ा होता है प्यारे। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। माँ सामान्य नहीं होती। हमारे शास्त्रों में देव ऋण की बात है, पितृ ऋण की भी बात है प्यारे। देव ऋण पितृ ऋण से व्यक्ति उऋण हो सकता है, लेकिन माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? माँ के ऋण से व्यक्ति जीवन में कभी उऋण नहीं हो सकता है। शास्त्रों ने लिखा ही नहीं है। लिखा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं लिखा, जब कोई उऋण नहीं हो सकता है माँ के ऋण से, तो लिखने से फायदा नहीं है। लेकिन आप कहें, मानस में तो प्रमाण है कि माँ के ऋण से परशुराम जी उऋण हो गए। लेकिन परशुराम जी भगवान है। परशुराम की तुलना हम और आपसे मत करना। परशुराम भगवान है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक नौजवान बेटे ने अपने मैया से कहा कि मैया, मैंने तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे ऋण से उऋण हो गया। मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो इस तरफ लेट गया और मैया ने पीने वाले पानी का पुनः गिलास उठाया और धीरे से पानी को वहीं फैला दिया। बेटा को क्रोध आया, मैया आज लेटा सो लेटा, आज के बाद तुम्हारे बगल में कभी नहीं लेटूंगा। देखो दोनों तरफ बिस्तर गीला कर दिया है, आज के बाद तुम्हारे पास कभी नहीं लेटूंगा। मैया ने कहा कि बेटा
ये तो पीने वाले पानी से बिस्तर गीला हुआ है, मैं तो तुम्हारे मल मूत्र में कई रातों गुजारी, तो मुझे तो दिक्कत नहीं हुई है। ध्यान देना प्यारे, माँ के ऋण से कभी बेटा उरण नहीं हो सकता। और एक बात बतावे, माँ के आंचल में हर युग में भगवान को भी पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजा और शिवाला है। एक बात कहना चाहते हैं प्यारी, एक बेटी का विवाह हुआ, ध्यान से सुनना, एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल चली गई। बेटी ने उसी रात अपने पिता के यहाँ फोन घुमा दिया, अपने पिता से कहा, पिताजी आपने जिस के साथ हमारा विवाह किया है, मैं उसके साथ जीवन यापन नहीं कर पाऊंगी। पिता ने कहा कारण, बेटी की नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ गई जिसका उसके साथ पहले विवाह हुआ था। बेटी ने कहा, बाबा जी आप पहले विवाह हुआ था। बेटी ने कहा, बाबा जी आपने मुझे पहचाना? अरे तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, कि संबंध एक दिन नहीं रहा, दोनों के बीच में तलाक हो गया। बेटी ने कहा, बाबा तुमने विचार किया कि हमारा तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? बेटे ने कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाया, हमारा तुम्हारा संबंध, हमारे तुम्हारे बीच में न झगड़ा हुआ, न कोई बात, न चीत, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों का तलाक हो गया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बेटी ने कहा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ध्यान देना, बेटी ने कहा कि मैं तुम्हें समझाती हूँ। और जिस समय बेटी ने कहा वो दिन याद करो, मैं तुम्हारे यहाँ ब्याह कर गई, अरे तुम्हारे पिता का तो स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे घर में केवल बूढ़ी माँ थी। ध्यान देना प्यारे, तुम्हारे घर में केवल बूढ़ी माँ थी, और तुम मंदिर से प्रसाद लेकर आए, तुमने कहा कि प्रसाद को ग्रहण करो। मैंने तुमसे कहा आज हमारी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है, इसलिए पहले प्रसाद हम दोनों मिलके अपनी बूढ़ी माँ को खिलाएंगे। तुमने क्या कहा, अरे हमारी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है, आज माँ को छोड़ो, पहले प्रसाद को तुम ग्रहण करो। मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने बाद तुम भजन करोगे तो भगवान की कृपा बरसेगी। और 3 प्रकार का प्रेम होता है, एक तो तुम जिसे प्रेम करो बदले में वो तुम्हें उतना ही प्रेम करे, ये प्रेम नहीं होता है प्यारे, ये तो व्यवहार होता है। क्यों? जैसे तुमने किसी की शादी में 2100 रुपए किया, तुम्हारे यहाँ शादी हुई, वो 2100 रुपए तुम्हारे यहाँ कर दिया, तो ये प्रेम है क्या? ये तो व्यवहार है। क्यों? ये व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? प्रेम के बदले में जो प्रेम करे समझ लेना ये व्यवहार है, इसलिए ध्यान देना। और अगर भगवान को भजोगे प्यारे तो भगवान कृपा करेंगे, लेकिन प्यारे माता पिता की सेवा करो या ना करो, इसके बाद भी प्यारे माता पिता निस्वार्थ अपनी संतान को प्रेम करते हैं। माता पिता जैसा कोई संसार में प्रेम करने वाला नहीं, माता पिता जैसा प्रेम तो भगवान का भी नहीं होता प्यारे। माता पिता जैसा प्रेम, आज उस बेटी ने कहा, जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली के नारी के कैसे हो सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी जरा ध्यान देना, आज उस बेटी ने कहा, जो अपने माता पिता का नहीं होता है वो जीवन में, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता है, और जो माता पिता का नहीं हुआ वो समाज में भीख मांगने वाला होता है, और जो माता पिता का होता है वो समाज में बांटने वाला होता है।